नमस्कार। सासाराम शहर में जाम की समस्या के समाधान को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिसके बाद से लोगों को जाम की समस्या से राहत मिली है। लोगों का मानना है कि प्रशासन के द्वारा उठाए गए कदम से जो जाम की समस्या थी वो काफ़ी कम हो चुकी है। लेकिन उसमें से एक ऐसे कदम उठाए गए हैं जिस कदम की आलोचना लोगों के द्वारा की जा रही है और बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उस कदम से काफ़ी परेशानी बढ़ गई है। खासकर जो मरीज इलाज कराने के लिए सासाराम शहर में आ रहे हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस कदम से लोगों की परेशानी बढ़ी है उसको मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और इस पर पुनर्विचार करने की गुहार लोगों के द्वारा लगाई जा रही है। देखिए, मैं अभी धर्मशाला चौक के पास खड़ा हूं और धर्मशाला चौक को पहले खुले तौर पर छोड़ दिया गया था और जो भी लोग आना जाना चाह रहे थे वो सीधे तौर पर धर्मशाला से होकर स्टेशन की ओर आया जाया करते थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब आपको जो स्थिति बदली है उसको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जो स्पेस यहाँ पर आने जाने के लिए बनाया गया है उस स्पेस को रस्सी के सहारे बैरिकेड कर दिया गया है। देखिए, यही वो रस्सी है जिस रस्सी के माध्यम से उस रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है, जिसके बाद से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लोगों का मानना है कि अब प्रशासन के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसके बाद से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के क्रम में कई मीटर तक की लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है और उस क्रम में अगर कोई बीमार व्यक्ति सदर अस्पताल में जाने की कोशिश करता है, उसे ले जाने का प्रयास किया जाता है, उस स्थिति में उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है और उस दरमियान मरीज की तबीयत और बिगड़ जा रही है। ये स्थिति केवल एक जगह नहीं है। सबसे ज़्यादा जो आपत्ति व्यक्त की जा रही है वो करहगर मोड़ के पास जो बैरिकेड किए गए हैं उसको लेकर है। कहा यह जा रहा है कि करहगर मोड़ से जो भी वाहन अस्पताल की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं वो उन्हें सीधे तौर पर जो यातायात थाना बनाया गया है वहाँ तक आना पड़ रहा है और उसके बाद वो मुड़कर सदर अस्पताल पहुँच रहे हैं और इस दरमियान उन्हें न केवल जाम की समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है बल्कि जो घाम अभी जो मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में जो मरीज हैं उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ जा रही है। अगर वो अचानक अस्पताल में पहुँचने की कोशिश करें तो नहीं पहुँच पाएंगे। उन्हें बहुत दूरी तय करने के बाद अस्पताल में पहुंचना पड़ेगा। मैं कुछ लोग हैं उनसे ही बात कर जानने की कोशिश करूंगा कि जो कदम उठाए गए हैं उस कदम को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के एक नेता आ चुके हैं। एक चीज़ बताइए, प्रशासन के द्वारा अभी सासाराम शहर में जाम की समस्या के समाधान को लेकर कुछ कार्य किए गए हैं, जिसके बाद से जाम की समस्या तो कम हुई है, इसे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ कार्य किए गए हैं जिसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। क्या वो आपत्ति सही है? कहा जा रहा है कि जो जगह जगह पर इस तरह से रस्सी के माध्यम से बैरिकेड कर दिया गया उससे परेशानी हो रही है। वाकई में परेशानी हो रही है? हाँ, इस लंबे लाइन के वजह से लंबा जो ये कतार लंबी का खिंचा गया है उससे कुछ परेशानी भी हो रही है, लेकिन कुछ इसका आवश्यकता है कि इस बीच में हमारे बिहार पुलिसकर्मी को आदेश दिया जाए एसपी साहब के माध्यम से, जिससे पब्लिक को पार करने में रस्सी फान कर पार करना पड़ता है, उसको सुरक्षा बल देने में वो पब्लिक के बिहार पुलिस पर उसमें कायम रहेंगे। चूँकि इससे बहुत जितने भी गाड़ी और मोटरसाइकिल है वो पूरा एकदम धर्मशाला और पीर बाबा के बीच जा कर के ये सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा आपत्ति व्यक्त की जा रही है जो करहगर मोड़ के पास बैरिकेड्स किए गए हैं उसको लेकर है। कहा जा रहा है कि जो भी लोग करहगर की ओर से आकर अस्पताल जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है, उन्हें भी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इस तरह की जो बात कही जा रही है उसमें क्या सच्चाई है? वो खास करके जो गांव देहात ब्लॉक से दूर दराज से जो लोग आते हैं, नौहट्टा से हर ब्लॉक से जो लोग आते हैं कि जल्दी से हम हॉस्पिटल में जाएं, चाहे प्राइवेट कोई क्लिनिक में जाए, उसमें उनकी समस्या बढ़ती है कि पेशेंट की हालत रहती है और उस लंबे कतार पे उनको चलना पड़ता है, राउंड लगाना पड़ता है, या धर्मशाला पर जाएं या पीर बाबा के पास जाएं,
ऐसा रहता है। बीच में एक दो जगह जो है उनको जाने के आदेश देने का अनुमति दिया जाए, जो जहाँ पुलिस तैनात रहेंगे तो उसे अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में लोग अपने से रस्सी फांद करके चले जाते हैं, वो सुरक्षित नहीं है। देखिए, जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, चूंकि अधिकतर लोगों का यही मानना है कि जो अस्पताल की ओर रास्ते जा रहे हैं वहां पर बैरिकेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कारण कि जो मरीज आ रहे हैं उन्हें सीधे तौर पर अस्पताल पहुंचने की जल्दबाजी होती है, और जब उन्हें पता चलता है कि इस रास्ते से वो अस्पताल नहीं जा सकते हैं, उन्हें घूम कर जाना पड़ेगा, तब उन्हें परेशानी होती है। और अधिकतर मरीज के परिजन जो यातायात पुलिस के जवान हैं उनसे उलझते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर जो समस्याएं हैं, देखिए मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह की जो समस्या अभी पैदा करके रखी गई है सासाराम शहर में, इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा करहगर मोड़ के पास जो बैरिकेड्स किए गए हैं उसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया को जाना जा सके और समझने का प्रयास किया जा सके। सर, अभी रस्सी को पार करके जा रहे हैं, क्या बात है? सर ट्रेन पकड़ना है ना। ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना, इसीलिए इसको क्रॉस करके जा रहे हैं। नहीं सर जल्दी है सर, इसलिए पकड़। अच्छा, ये जो कार्य किया गया है सही है? पुलिस के द्वारा जो ये बैरिकेड्स किया गया है सही है? ना सही नहीं है, जहाँ पुलिस होना चाहिए ना। पुलिस तो है, लेकिन जो पार कराने के लिए पुलिस होना चाहिए ना। सामने में पुलिसकर्मी तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जगह जगह जिस तरह से बैरिकेड्स किए गए हैं, वाहनों के आवागमन पर अवरोध उत्पन्न किया गया है, वो कार्य सही है या गलत है? ये गलत है बात सर, गलत है, गलत बात। कुछ जगह ऐसा भी होना चाहिए जहाँ पर लोग आसानी से आ जा सके। स्टेशन पर जाने के क्रम में परेशानी हो रही है। परेशानी हो रहा है सर, बहुत परेशानी हो रहा है सर। बहुत आदमी गाड़ी नहीं आ रहा, बहुत यहाँ पर बहुत आदमी है कि वो पार नहीं हो पाएंगे। देखिए, जिनको स्टेशन भी जाना हो उन्हें अब यहाँ से आपको यातायात थाना के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद से वहाँ से घूमने के बाद आप स्टेशन की ओर जा सकते हैं। स्टेशन पर जाने वाले यात्री भी अपने आप को कहीं ना कहीं परेशान महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर जल्दबाजी में ट्रेन को पकड़ना हो तो शायद ट्रेन छूट जाएगी, वो ट्रेन को नहीं पकड़ सकेंगे, कारण कि पूरी तरह से जो जाम की समस्या है वो ख़त्म नहीं हुई है। और इसीलिए देखिए, अभी भी यहाँ पर लोग ये रस्सी जो लगाया गया है, वाहन तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन रस्सी को पार करके आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो जहाँ रस्सी लगाए गए हैं, कुछ जगहों को इसे मुक्त किया जाए और जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाए। अभी ललित ठाकुर जी बता रहे थे कि करहगर मोड़ के पास जिस तरह से मरीजों को आने जाने में परेशानी हो रही है, कम से कम रोहतास के जिलाधिकारी को ये सोचना चाहिए कि जो मरीज सीधे तौर पर अस्पताल जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें उस तरह की छूट मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना इलाज सही तरीके से करा सके। सोचिए कि अगर कोई क्रिटिकल मरीज है, उस मरीज की इलाज में अगर थोड़ी भी देर होती है तो उसके लिए घातक साबित होगा। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी, इन परिस्थितियों का सामना करने वाले लोगों की मुसीबतों को जानने के बाद भी, अगर जगह जगह पर बैरिकेड्स किए गए हैं या जगह जगह पर लोगों के लिए अवरोध उत्पन्न किए गए हैं, तो यह न केवल सासाराम शहर में रहने वाले लोगों के लिए बाध्यकारी है, बल्कि मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस समस्या की ओर इशारा लगातार प्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। जितने अधिकारी हैं उन्हें जाने की पूरी तरह से छूट मिली है, वो कहीं से किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, उनके लिए बैरिकेड्स को खोल दिया जा रहा है। लेकिन जो आम लोग हैं, जाने देखिए लगातार बैरिकेड्स को पार करके यहाँ से गुजरने की कोशिश लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यह कोशिश कहीं ना कहीं परेशानी का सबब एक तरह से बनी हुई है। और इस कोशिश के तहत आने वाले दिनों में और परेशानी बढ़ेगी। अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है जाम के कारण या दूरी तय करने के कारण, उस समय प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सासाराम शहर में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे, और जब धरना प्रदर्शन शुरू होंगे तब प्रशासन को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा और उनके पास कोई जवाब भी नहीं होगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।